स्वागत है आपका यौगिक वेलनेस चैनल में। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के ऊपर। फैटी लीवर एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह इंडिया में बढ़ता जा रहा है। इंडिया में 10 में से 4 एडल्ट्स को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। फैटी लीवर दो तरीके का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर शराब पीने से होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर खराब लाइफस्टाइल और डाइट चॉइसेस की वजह से होता है। इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं फैटी लीवर क्या होता है। खराब लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो उस कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, आपका वजन ज़्यादा होगा तो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर हो तो, या फिर डाइट की वजह से जैसे कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा लेते हैं, ऑयली और जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आइए देखते हैं कुछ योगासन जो आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेंगी। पहला आसन है वक्रासन। इसके लिए हम दंडासन में बैठेंगे, पैरों को सीधा करके। अब अपने लेफ्ट पैर को हम मोड़ेंगे और अपने अपोजिट हैंड मतलब राइट हैंड को उठाएंगे और पैर को पीछे पुश करते हुए और राइट पैर के घुटने को हम छुएंगे और लेफ्ट हैंड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और गर्दन को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे अब कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अपनी गर्दन को वापस ले आए और अपने पैरों को सीधा कर लें। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, अपने अपोजिट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और क्रॉस करते हुए पैर को पुश करते हुए हम लेफ्ट पैर के घुटने को छुएंगे हाथों से और अपने राइट हैंड को हम पीछे की तरफ रखेंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे और यहाँ आप कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से पहले अपनी गर्दन वापस ले आए और अपने पैरों को सीधा कर लें। इस अभ्यास को आप 5 बार दोहराएं। दूसरा अभ्यास है मंडूकासन। इसके लिए अपने हाथों से हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर करते हुए इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे और अपने नाभि के अगल बगल रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर निकालते हुए हम नीचे की ओर झुकेंगे। सांस लें और पूरी सांस बाहर निकाल दें पेट से। अब नीचे की तरफ झुकें और अपने चेहरे को सामने की तरफ रखें और कुछ देर यहाँ पे रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। इस अभ्यास को भी आप 5 बार करें। अगला आसन है भुजंगासन। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को पीछे से मिला लें और अपने हाथों को अपने चेस्ट के बगल रखें। सांस लेते हुए अब ऊपर उठें, नाभि तक अपने शरीर को उठाने का प्रयास करें। सांस लें, ऊपर तक उठें, हाथ हल्के मुड़े हुए रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन को भी आप 5 बार करें। अगला आसन है धनुरासन। इसके लिए आप पेट के बल लेटेंगे, अपने पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे और अपने हाथों से बाहर की तरफ से पैर को पकड़ेंगे। अब सांस लेते हुए अपने चेस्ट को और अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे।
और कुछ देर यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से आप वापस आ जाए। इस आसन को भी आप 5 बार दोहराएं। है पवन मुक्त आसन। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को आप मोड़ेंगे और अपने चेस्ट तक लाने का प्रयास करें और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। अब सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस अभ्यास को भी आप 5 बार दोहराएं। अगला करेंगे हम शशांक आसन। इसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे और पैरों में गैप करेंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आइए, मैट से लगा दीजिए और अपने माथे को भी अब मैट से लगा दीजिए और कुछ देर इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस लेते हुए आप वापस आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। इस आसन को भी आप 5 बार करें। अब करेंगे हम प्राणायाम। पहला है कपालभाति। इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो फोर्सफुली छोड़ेंगे और उस वक्त आपका पेट भी अंदर जाएगा। कोमलता से आंखों को बंद कर लें, सांस लें और अब सांस को बाहर निकालें। इस अभ्यास को पहले आप 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 15 मिनट तक करें। अगला करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आप राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से और अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें। 1 2 3 4 5। अब राइट से लें। 1 2 3 4 5। राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। 1 2 3 4 5। ये एक राउंड हुआ। एक बार हम और करते हैं। लेफ्ट से सांस लें। 1 2 3 4 5। लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ दें। 1 2 3 4 5। अब राइट से सांस लें। 1 2 3 4 5। राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। 1 2 3 4 5। इस तरीके से प्राणायाम आप करेंगे। पहले 5 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ा के 15 से 20 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारा फैटी लिवर ठीक हो सके। मैं यहाँ जो भी मेजर्स बता रही हूँ वो सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर हैं। अगर आपको सीवियर फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो तो पहले प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस करें। लीवर एक सेल्फ डिटॉक्सिंग ऑर्गन होता है। उसमें खुद कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर सके, अगर उसे सुटेबल कंडीशन मिले तो आइए देखें कि क्या मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे हमारा फैटी लिवर ठीक हो सके। पहला है, आप अपने वेट को मैनेज करें। सस्टेनेबल तरीके से धीरे धीरे अपने वेट को आप रिड्यूस करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें या योगा करें। आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करें। फाइबर ज़्यादा मात्रा में लें, सलाद ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन्स का प्रयोग करें। गेहूं या चावल की जगह मिलेट्स का उपयोग कर सकते हैं।
रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स ये खा सकते हैं। और अपनी थाली में आप प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन हमारे पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। अब आप अवॉइड करें शुगर और शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड्स, ऑयली फूड्स। इन बातों का आप ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।